you're trailing the loves in your mind and the loves in your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to live my हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ मेरा हॉट वाटर। तो मेरा बेटा जो स्कूल चला गया है उसके लिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है और वो गया है स्कूल। तो उसके बाद यहाँ पर मैं बैठ कर पी रही हूँ मेरा गुनगुना पानी। मुझे लग रही थी ठंड, तो इस तरीके से शॉल मैंने ले ली थी ओढ़ने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं कपड़े जो मेरे धुलने के लिए डालने जा रही हूँ, तो वॉशिंग मशीन लोड होने के लिए रख दूंगी। तो जिसमें कलर जा रहा है वो मैंने रख दिया है अलग। मेरे बेटे का शर्ट है उसमें और मेरा पेटीकोट है उसके अंदर से कलर जा रहा है, तो वो मैं कपड़े के साथ नहीं डालूंगी, उसको मैं हाथ से ही धो डालूंगी। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ छत पर, क्योंकि टंकी में देखने जा रही हूँ कि पानी है या नहीं है। तो मैं ऊपर इस तरीके से देख कर आ जाती हूँ। तो टंकी तो फुल भरी हुई थी, बस थोड़ा सा ही अधूरा था। तो जल्दी जल्दी मैं जाकर वहाँ पर नीचे बंद करती हूँ, वरना फिर जो पानी है बाहर आ जाएगा। तो जाते जाते मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही थी जो फूल, ये ओरेगानो का पौधा है। हमारे यहाँ पर इसे अजवाइन का पौधा बोलता है, तो ये भी वही पौधा है। यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन चालू कर दिया है, तो कपड़ा भी धुलना स्टार्ट हो गया है। तो अभी चलते हैं अंदर, शुरुआत करते हैं काम की। तो पहले मैं बेडरूम से करूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना मेसी पड़ा है। तो पहले जो ये चारपाई है उसके ऊपर जो गद्दा पड़ा है उसको मैं उठा लूँगी। ये गद्दा बीच वाला जो मेरे बेटे का रूम है उसके जो ऊपर जो मैं रखती हूँ, तो वहाँ पर मैं रख कर आ जाऊँगी। और ये चारपाई है उसको भी मैं इस तरीके से ऊपर कर दूँगी ताकि रूम में जो है जगह बन जाए। और बेड के ऊपर जो सारी ब्लैंकेट्स पड़ी है उसको मैं गड़ी कर कर अच्छे से रख दूँगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. बेड के ऊपर से ये सारे ब्लैंकेट्स वगैरह हटा लेते हैं तो आधा कमरा ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैं आ चुकी हूँ मेरे बेटे के रूम में, तो ये गद्दा जो मैं लेकर आई हूँ इसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। उसकी चादर भी अच्छे से मैं सेट कर दूंगी। तो अभी सर्दियाँ चल रही है तो ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट्स वगैरह भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको मैं यहीं पर रखती हूँ क्योंकि अंदर फिर ज़्यादा मेसी ना लगे। तो ये रूम मेरे बेटे का है, तो ये कमरा बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर ही मैं रखती हूँ इस तरीके से। तो इस रूम में हमारा आना कम होता है, बस तो सिर्फ बैठकर वो पढ़ाई करता है इस रूम के अंदर। तो इस तरीके से मैं जो पूरी ब्लैंकेट से इस तरीके से गड़ी कर कर यहाँ पर रख देती हूँ। और ये पूरा कमरा उसका अच्छे से सेट हो चुका है। अभी चलते हैं बेडरूम में। तो यहाँ पर जो पिलो है वो भी मैं ले लूँगी। तो सिर्फ यहीं पर मैं वाइट तकिया ही रखूँगी और बाकी की जो दो है वो मेरे बेटे के रूम के अंदर में रख दूँगी। और बेड तो मेरा अच्छे से क्लीन ही पड़ा है, बिल्कुल भी ज़्यादा सरवटें नहीं आई है। तो इस तरीके से बस मैं हाथ से ही कर देती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी ही चादर लेती हूँ। इस तरीके से गद्दे को ऊपर उठाकर उसके नीचे अच्छे से फिट कर देती हूँ, तो बिल्कुल भी वो निकलता नहीं। तो मुझे 2 दिन तक ऐसे ही पड़ी रहती है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में। तो मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैंने गर्म पानी पिया था। तो मैं 40 मिनट के बाद ही चाय नाश्ता करती हूँ। तो तब तक मैं बेडरूम जो अच्छे से सेट कर दिया है। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ अब किचन में। अब पहले बैठ कर मैं चाय नाश्ता कर लूँगी। तो मेरी चाय भी बनकर रेडी है। और साइड में आप देख सकते हैं मिट्टी का जो बर्तन का तवा है उसके ऊपर मैंने कल बाजरे की रोटी जो बच गई थी वो मैंने आधी ले ली है, उसको मैं गर्म कर रही हूँ। तो मेरी चाय भी रेडी है। बस मुझे सुबह एक टाइम ही चाय चाहिए, तो मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ, बस एक टाइम मुझे मिल जाए तो बस है। तो पहले मैं चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद करेंगे काम की शुरुआत। Hold me close. तो अंदर काम किया, चाय नाश्ता किया, तब तक मेरे जो कपड़े हैं वो भी धुल चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी बाहर धूप थी तो गर्मी लग रही थी, तो मैंने मेरा स्वेटर जो निकाल दिया है। तो यहाँ पर जो सारे कपड़े हैं वो मैं इस तरीके से सुखा दूंगी, क्योंकि मुझे बाहर इस तरीके से धूप में कपड़े सुखाना ही पसंद है। तो सारे कपड़े मैं सुखा दूंगी, क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए नहीं थे, तो आज 2 दिन के कपड़े धोए हैं। कल ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो फिर मैंने नहीं धोए हैं।
तो मुझे इसी तरीके से धूप में पसंद है सुखाना। आप लोगों को किस तरीके से सुखाते हैं ज़रूर बताना। यहाँ हमारे यहाँ पर तो सब इसी तरीके से बाहर आंगन में इस तरीके से तार बांध कर सुखाते हैं। जो सिटी में रहते हैं, वो बिल्डिंग में रहते होंगे, वो तो इस तरीके से नहीं करते होंगे, लेकिन हम तो यहाँ पर इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ किचन के टाइल्स की क्लीनिंग। तो इस तरीके से जो वाइप्स आते हैं वो मैंने ले लिया है, तो उससे बहुत ही अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। अगर सर्दियाँ चल रही है तो बिना पानी में हाथ डाले हम क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये गीले वाले टिश्यू आते हैं, उससे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गीला टिश्यू होता है, तो बिना पानी में हाथ डाले हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ही रहती है। तो मैं इस तरीके से पानी में हाथ डाले बिना करती हूँ, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना मेल इसके अंदर आ गया है, क्योंकि चिकनाहट भी बहुत ज़्यादा होती है टाइल्स के अंदर, किचन की टाइल्स है। तो आप देख सकते हैं जो पूरा जो ऑयल है वो टाइल्स में जो लगा हुआ है वो पूरा जो टिश्यू के अंदर आ गया है। तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो आप लोग भी अगर करना चाहते हो सर्दियों के अंदर तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिछा ली है मैट, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ना है, तो मैं चप्पल पहन कर नहीं चढ़ूंगी। और मुझे फैन की भी सफाई करनी है, तो पहले मैं प्लग ज़रूर निकाल देती हूँ, कि प्लग निकालना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो तो फिर कोई परेशानी नहीं। तो इस तरीके से जब आप लाइट वाली कोई क्लीनिंग करें तो आप प्लग ज़रूर निकाल दें। तो मैं इस तरीके से जब भी फ़ैन की क्लीनिंग करती हूँ तो मैं निकाल ही देती हूँ। तो मैंने फ़ैन जो अच्छे से क्लीन कर लिया है, वो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, फ़ैन की क्लीनिंग की थी। तो इस तरीके से टिश्यू से कर तो पूरी टाइल्स है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर दूसरा टिश्यू, क्योंकि वो बहुत पूरा गंदा हो चुका था, तो मैंने ले लिया है दूसरा। तो मैं पूरी ऊपर जो है क्लीन कर लूँगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो मैंने ऊपर पूरी टाइल्स जो क्लीन कर ली है। अभी ये रैक है, उसको भी मैं इस तरीके से टिश्यू से जो डब्बे हैं अच्छे से पोंछ दूंगी, तो पूरे अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो पूरी रैक जो मैं खाली कर दूंगी, उसके अंदर जो भी इस तरीके से मैंने बर्नी रखी हुई है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो आप भी इस तरीके से सर्दियों में जुगाड़ लगा सकते हैं, क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ काम करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो मैंने पूरी रैक जो है वो खाली कर दी है। तो ये टिश्यू है उससे ही मैं पूरी जो रैक है वो मैं क्लीन कर लूँगी, तो अच्छे से क्लीन हो जाती है इस तरीके से। तो ये टिश्यू भी गीला होता है, तो पूरी जो धूल होती है वो उसके अंदर अच्छे से चिपक जाती है। तो पूरी तरीके से अच्छे से जो क्लीन हो जाता है। तो सर्दियों के अंदर मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी जुकाम और सर्दी हो ही जाता है। तो इस तरीके से मैं टिप्स एंड ट्रिक के साथ काम करती रहती हूँ, तो हमारा काम भी हो जाता है और हम पानी में हाथ डालने से भी बचे रहते हैं। तो इस तरीके से मैं कुछ जुगाड़ लगा कर लेती हूँ काम को। तो यहाँ पर मैं अच्छे से जो रैक है उसके अंदर वापस से जो चीज़ें हैं वो सारी रख दूँगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि टाइल्स आप देख सकते हैं अच्छे से पूरी क्लीन हो गई, अच्छे से चमक रही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको भी सर्दियों में परेशानी होती है तो इस तरीके से ज़रूर काम करें और मुझे बताना कि इस तरीके से क्लीन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं जो गैस स्टव है उसको भी मैं टिश्यू से ही क्लीन कर लूँगी। तो ज़्यादा मेरा गंदा था नहीं गैस, तो मैं अच्छे से उसको भी तो उससे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि होता है कि नहीं होता है क्लीन। तो यहाँ पर जो है सब्जियाँ रखी हुई वो भी मैं ले लूँगी। टमाटर, मूली, गाजर वो खरीदी थी तो यहाँ प्लेटफॉर्म पर ही पड़ी थी, तो उसको भी उठा लूँगी। यहाँ पर फ्रूट्स पड़े और ये है बेर। तो सर्दियाँ चल रही तो अभी उसकी सीजन आ चुकी है। यहाँ पर मूँगफली रखी है भून कर। तो हमारे घर में मूंगफली खाना सबको पसंद है, तो इस तरीके से भून कर रखी है। यहाँ पर जो रेक है इसको भी मैं इस तरीके से साइड में कर लूँगी। जो सारी चीज़ें पड़ी उसको भी मैं हटा दूँगी। उससे पहले मैं टिश्यू से जहाँ रेक रखी थी वहाँ नीचे पूरा क्लीन कर लूँगी, पूरा साफ़ कर लूँगी। तो पूरी डस्टिंग अच्छे से वहाँ हो जाती है। तो मैंने वहाँ पर साफ़ कर लिया है। उसके ऊपर जो अब चीज़ें पड़ी हुई मैं पूरी हटा दूँगी। तो पूरी जो रेक है इसको भी मैं खाली कर दूँगी। तो ये वाली रैक है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके अंदर भी डस्ट बहुत आ ही जाती है, क्योंकि विंडो के पास ही मैंने वो रैक रखी है। तो बहुत धूल उड़ती है, तो उसके अंदर धूल आ ही जाती है। तो वहाँ पर मैं रख दूँगी फिर से वो रैक, क्योंकि मैंने पूरी क्लीन कर ली है। और ये सारी चीज़ें पड़ी उसको भी मैं इस तरीके से साफ़ कर रखूँगी। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरा मिट्टी का बर्तन है, उसके अंदर मैं पानी भर कर रखती हूँ। और ये मेरी गर्म पानी की केटल है, उसको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी, क्लीन कर दूँगी। उसके बाद वहाँ पर फिर से रख दूँगी और उसके ऊपर मैं इस तरीके से एक रुमाल है वो मैं ढक देती हूँ, ताकि थोड़ी सी ज़्यादा जो धूल उसके ऊपर आए, क्योंकि वाइट कलर की है तो धूल उसके ऊपर ज़्यादा दिखती है। तो इस तरीके से मैंने 1 2 3 4 टिश्यू लिए है।
तो सिर्फ 4 टिश्यू से ही मैंने पूरी टाइल्स साफ़ कर ली, 2 रेक साफ़ कर ली, मेरा गैस स्टोव साफ़ कर लिया। तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मुझे अभी बर्तन करने हैं, तो जो पहले बर्तन सूखे हुए पड़े हैं वो सारे बर्तन को मैं ड्रॉअर में लगा दूँगी। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना, अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो सारे बर्तन है उसको मैं कर दूँगी क्लीन। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो बर्तन मैंने धुल लिए हैं और साइड में मैं इस तरीके से एक टेबल रखती हूँ ताकि जो बर्तन साफ़ हो जाए तब मैं उसके ऊपर वहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रखती हूँ, तो मेरा प्लेटफॉर्म जो छोटा है तो उस वजह से मैं जो प्लेटफॉर्म पर बर्तन नहीं रखती हूँ, वहाँ पर साइड में रख देती हूँ। और जब भी मैं बर्तन कर लेती हूँ तो लग गया तो वहाँ पर मैं सिंक धो ही लेती हूँ। इस तरीके से जब हम धो लेते हैं तो फिर ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो मेरी आदत है दिन में एक बार तो मैं इस तरीके से धो ही लेती हूँ। और यहाँ पर उसके अंदर भी मैंने इस तरीके से एक जाली रखी है कि जो भी कचरा हो बिल्कुल भी अंदर ना जाए, तो जाली में रह जाए। तो मैं जाली को भी इस तरीके से धो दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो पूरा जो मेरी क्लीनिंग हो चुकी है यहाँ पर, बस अभी सिर्फ प्लेटफॉर्म ही साफ़ करना है, बाकी उस साइड तो हो ही गया है। बस यहाँ पर पानी पानी जो गिरा हुआ है उसको भी मुझे सिर्फ क्लीन करना है। तो मेरा किचन का जो पूरा काम ऑलमोस्ट तो हो ही गया है। तो सामने की तरफ जो मेरा फिल्टर है उसको भी मैं पोंछ लूँगी। तो इस तरीके से जब काम करते रहे तो फिर ज़्यादा गंदा होता नहीं है। जब भी हम थोड़े थोड़े दिन में इस तरीके से मैं बर्तन करती हूँ तो 2-3 दिन में इस तरीके से मैं उसके ऊपर भी हाथ मार देती हूँ, तो फिर ज़्यादा गंदा ना हो। क्योंकि पास में ही है तो कभी कभी बर्तन के छींटे जो कुछ उड़ते ही रहते हैं, धोते हैं तो पूरा जो मैंने ये प्लेटफॉर्म है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरा किचन जो है पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है, पूरा चमक गया है। तो किचन की टाइल्स है वो भी अच्छे से क्लीन हो चुकी है, पूरी चमक गई है। तो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि अच्छे से क्लीन हो गई है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ हॉल में। तो यहाँ पर जो सोफ़ा है वो मैं थोड़ा सा सेट कर दूँगी। यहाँ पर जो सोल थी मैंने ओढ़ी थी वो पड़ी थी, और रिमोट वगैरह छोटी मोटी चीज़ें पड़ी रही थी वो सारी मैं उठा लूँगी। तो ज़्यादा सोफ़ा मेरा बिगड़ा नहीं था क्योंकि मैंने सुबह एक बार कर दिया था। तो यहाँ पर थोड़ी देर वहाँ मैं बैठी थी, यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे थे। तो बस थोड़ा ही मुझे सेट करना था क्योंकि अगर हम ऊपर बैठते हैं तो थोड़ी सरवटें तो आ ही जाती है कवर में। तो मैं थोड़ा सा खींचकर उसको सेट कर दूंगी। तो जब पूरा मेरा सोफा है वो भी सेट हो चुका है, तो यहाँ पर अब मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। तो पूरे घर के अंदर मैंने झाड़ू निकाल दिया है। अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो आप देख सकते हैं कितनी धूल धूल है, क्योंकि पास वाले जो घर में काम हो रहा है तो वो कटर से उसने कट किया था, तो बहुत सारी धूल उड़ी है। तो यहाँ पर मैं ये मेरे जो सीढ़ी है उसके ऊपर भी मैं इस तरीके से झाड़ू निकाल दूंगी, क्योंकि जो काम चालू है तो उस कटर से पूरी दीवार में उसने टाइल्स लगा रहे तो कट मारा है, तो बहुत सारी धूल धूल हो गई है। तो यहाँ पर भी मैं सीढ़ी के ऊपर भी झाड़ू निकाल लूँगी। तो उसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा। तो पूरे घर में अंदर मैंने पोछा लगा लिया है। वो मैंने वीडियो क्लिप नहीं डाली क्योंकि बहुत ही वीडियो लंबा हो रखा था, तो फिर वो मैंने काट दी है। और यहाँ पर जो मैंने पानी भर लिया है बकेट में, तो इस बाजू की जो दीवार है वो मैंने धो ली अच्छे से क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही डस्ट थी। तो इस बाजू सीढ़ी है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, पानी से धो दूँगी ताकि जो भी डस्ट है वो अच्छे से निकल जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी वहाँ पर डस्ट थी, तो मैं इस तरीके से पूरी जो सीढ़ियाँ है वो मेरी अच्छे से धो दूँगी। उसके बाद मुझे आंगन भी धोना है क्योंकि बहुत आंगन में धूल धूल इस तरीके से आ गया है। तो मैंने अंदर पहले पोछा लगा कर फिर यहाँ पर मैं धोऊँगी। तो एक्टिवा में बाद में हटाऊँगी क्योंकि वहाँ पर भी बहुत धूल है, तो वहाँ पर मैं पहले अच्छे से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद में गाड़ी हटाऊँगी। तो वहाँ पर मैंने धो लिया है। तो आंगन मेरा बहुत ही छोटा है तो इस तरीके से काम करना पड़ता है। तो वहाँ पर मैंने धो लिया है। तो एक्टिवा जो एकदम साइड में कर दूँगी, और वहाँ पर जो सारे जूते वगैरह पड़े हैं उसको भी मैं हटा दूँगी ताकि मैं वहाँ भी साफ़ कर पाऊँ। तो ये मेरे बेटी की साइकिल है उसको भी मैं इस तरीके से अंदर रख दूँगी क्योंकि मुझे आंगन धोना है, तो फिर वहाँ मुझे आड़े आएगी। तो सारे जो मेरे जूते हैं वो भी वहाँ से मैंने एक साइड रख दिया है, तो साइड में वहाँ पर भी मैं अच्छे से धो लूँगी। और ये मेट पड़ी है उसको भी मैं हटा दूँगी क्योंकि वहाँ भी मुझे धोना है, तो वहाँ पर भी मैं धो दूँगी। तो पूरा आंगन इस तरीके से धो देती हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.
तो जहाँ मेरा बाहर एंट्रेंस है वहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इस तरीके से पानी डाल दूंगी। वैसे मैं पानी ज़्यादा नहीं बिगाड़ती हूँ, लेकिन जो पास में काम हुआ है तो पूरा आंगन मेरा डस्ट इस तरीके से हो गया था, इसलिए मैंने अच्छे से धो दिया। क्योंकि यही पैर घर में आ रहे थे तो पूरा घर गंदा हो रहा था, तो मैंने आज धो ही दिया। और फिर से मैं मेरे बेटे की साइकिल जो यहाँ पर रख रही हूँ, क्योंकि मेरा आंगन जैसे कि बोला बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मुझे धोने थे कपड़े, तो साइकिल फिर से मैंने बाहर निकाल दी है। तो ये जो मुझे रखा है पोछा और मेरे बेटे के कपड़े जो कलर जा रहे थे वो सब मैं बैठकर साथ में धो दूंगी। तो यहाँ मेरे पेटीकोट है उसको मैंने पहले भिगो दिया एरियल डालकर, और शर्ट है उसको भी मैं भिगो कर रख दूंगी। तो ये मैट है तो वो मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार डाला था तो मेरी मैट जो खराब हो गई थी, उसके पीछे जो वाइट होता है उसकी पपड़ी पपड़ी निकलने लगती है। तो इस तरीके से मैट अब मैं दोबारा उसके अंदर डालती ही नहीं हूँ। और ये बड़ी वाली है वो मेरे किचन के नीचे की रखने की है। तो यहाँ पर पहले मैं मेरे बेटे के और मेरे पेटीकोट धो दूंगी, उसके बाद मैं धोऊंगी मैट। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बातें, मेरी देवरानी आई हुई है तो उसके साथ मैं गप्पे लड़ा रही हूँ। तो इस तरीके से जब काम करते हैं तो पता ही नहीं चलता है बातों बातों में। तो यहाँ पर जो मेरा आंगन का पोछा है तो उसको भी मैं धो दूंगी, क्योंकि आंगन में आज बहुत ही धूल थी। तो एक बार मैंने इससे पोछा लगाया, लेकिन उससे क्लीन होने वाला था नहीं। तो आप देख सकते कितनी धूल वाला पोछा हो गया है। तो मैंने हाथों से लगे हाथ धो ही दिया इस पोछे को। और ये 2 मैट भिगो कर रखी है उसे भी मुझे वॉश करना है, तो इस तरीके से मैं हाथ से ही करती हूँ। तो वैसे तो भिगोई हुई है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एरियल ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही गंदी हो गई है। तो इस तरीके से मैं हाथ से क्लीन कर दूंगी। और आप लोगों को अब भी मेरी आवाज़ भारी भारी लग रही होगी, क्योंकि मुझे अभी भी जुकाम है। मुझे बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोई वर्ड जो बिल्कुल भी आप लोगों को शायद से समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन क्या करूं, जब सर्दियां है तो मुझे कंटिन्यू जुकाम रहने ही वाला है। तो मैं कितने दिन वॉइस ओवर नहीं करूँगी, कितने दिन नहीं बोलूँगी। तो इस तरीके से मेरी आवाज़ आप लोगों को लगती होगी, तो सॉरी उसके लिए। मैं भी बहुत ही कंटाल गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, जुकाम की जो मुझे एलर्जी है तो ज़्यादातर तो मुझे जुकाम रहता ही है। तो लेकिन ठंडी की सीज़न में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उससे। तो ये मेरी किचन की मैट है उसको भी मैं पूरी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैं कंटिन्यू वहाँ पर बिछा कर रखती हूँ। तो दोनों मैट मेरी वॉश हो चुकी है, बस सिर्फ पानी में से ही निकालना है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी अब कि एक बार मैंने मशीन में डाला था तो पीछे से मेरी मैट जो इस तरीके से हो गई थी, उसके दोबारा बाद मैं कभी भी मशीन के अंदर डालती ही नहीं हूँ। तो कपड़े धुलने के बाद मैं फ़र्श को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि साबुन चारों तरफ लगा होता है। तो फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर धब्बे धब्बे रह जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता और गंदा दिखता है। तो यहाँ पर जो मेरा पोछा धुल चुका है तो उसको मैं इस तरीके से टांग दूंगी, ताकि धूप में अच्छे से सूख जाए। तो जगह बिल्कुल भी नहीं थी कि पूरी जगह पे कपड़े थे, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ही मैट को रख दिया है। तो जब कपड़े सूख जाएंगे तब मैं उठा दूंगी, और फिर से जो साइकिल है वो मैं वहाँ पर रख दूंगी, इधर से उधर उधर से इधर। इस तरीके से क्या करें, आंगन छोटा है तो, क्योंकि अब मुझे इस तरफ कोई भी काम नहीं है तो मैंने फिर से वहाँ पर रख दिया है। पूरा काम हो चुका है, अभी चलते हैं अंदर। और ये मेरी झाड़ू है वो मैं अंदर ही रखती हूँ। तो काम करने के बाद थोड़ा सा मैं रेडी हो ही जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बाल बना दूंगी, थोड़ा सा लोशन लगा दूंगी, काजल एंड लिप ग्लॉस लगा कर हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि खुद के लिए भी ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। मैं ज़्यादातर वीडियो में बोलती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम काम कर कर थक जाते हैं तो फिर हमें आलस आ जाती है, लेकिन बिल्कुल भी आलस नहीं करनी चाहिए। जो भी महिला ऐसा करती है मैं उसे बोलती हूँ कि अपने लिए ज़रूर से टाइम निकाल। जैसे हम घर को साफ सुथरा रखते हैं वैसे खुद को भी अच्छे से रखे। तो आप लोग भी सर्दियाँ में पानी में हाथ कम डालना चाहते हैं तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आज की ट्रिक आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।